दोस्तों इंडिया कनाडा के रिश्तों में एक विचित्र सी विडंबना या फिर आयरनी देखने मिल रही है। दोस्तों एक तरफ अगर आप देखें तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। कनाडा अगर किसी देश का वसाल स्टेट है तो वो अमेरिका का है, यूएसए का है। और सिर्फ कनाडा नहीं, अगर आप देखें तो बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं, यूरोप के कई देश हैं, वो सभी के सभी अमेरिकन वसाल हैं, जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक काम करते हैं। अब यहां पर दोस्तों देखने ये मिल रहा है, एक तरफ इंडिया के रिश्ते यूएसए के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं, वहीं बाकी के जो अमेरिका के वसाल स्टेट्स हैं जैसे यूरोपियन देश हो गए, उनके साथ भी इंडिया के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही कनाडा के साथ भी होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के जब रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे के इंटरेस्ट बंधेंगे, तो ऑटोमेटिकली कनाडा के मास्टर स्टेट के साथ भी उसके रिश्ते उसी तरीके से बंध रहे हैं, तो कुछ वैसा ही रिश्तों में मजबूती और गर्मजोशी देखनी चाहिए थी। लेकिन ये सब देखने नहीं मिल रहा है, रादर रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि लगभग टूटने के कगार पर आ गए हैं। दोस्तों दोनों ही देशों ने, अगर आप न्यूज में देखा है तो इस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने पब्लिकली मीडिया में आके इंडिया को एक्यूज किया है कि आप कैनेडियंस को मार रहे हैं। किसकी बात हो रही है? खालिस्तानी आतंकवादियों की बात हो रही है, जिनकी संदिग्ध हालात में मृत्यु हुई है। किसी ने वध किया है उन खालिस्तानी आतंकवादियों का। अब उस आतंकवादी के मृत्यु को लेकर वहां पर इतनी हाई तौबा मचाई जा रही है। अब दोस्तों यहां पे ट्रूडो ने पब्लिकली आके कहा कि इंडिया जिम्मेदार है, और इसके लिए इंडिया के जो डिप्लोमेट वहां मौजूद थे उनको एक्सपेल भी कर दिया। इंडिया ने भी बहुत कुछ सुनाया है और कैनेडियन डिप्लोमेट को टिट फॉर टैट मूव में एक्सपेल कर दिया है। पर दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि आखिरकार हुआ क्या है, क्यों कनाडा इस प्रकार की आयरनी शो कर रहा है। दोस्तों इसके पीछे कारण है, जस्टिन ट्रूडो को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कौन ब्लैकमेल कर रहा है, आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों। अलग अलग पावर्स हैं, कुछ देश भी इन्वॉल्व हैं और साथ साथ उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, जिस वजह से वो कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल हो रहे हैं और इस प्रकार से इंडिया के रिश्तों को खराब कर रहे हैं। तो आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। तो जो दोस्त हमारे इस न्यूज को मिस कर गए हैं उनके लिए एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं क्या हुआ है कल रात से आज दोपहर तक। तो दोस्तों सबसे पहले सुबह सुबह न्यूज आती है, रादर कल रात की ही न्यूज आती है, जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को एक्यूज किया, इंडिया पे आरोप लगाया कि आप कैनेडियन को हमारी भूमि में मारे हैं, इंडियन स्टेट ने मारा है, रादर मतलब भारत के सरकार ने ये ऑपरेशंस करवाए हैं, इस प्रकार के हम पर आरोप लगे। और इस वध, किसके वध की बात हो रही है यहां पे? जिसके वध की बात हो रही है ये है खालिस्तानी आतंकवादी, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, हरदीप सिंह निजार। अब अगर हम निजार की बात करें दोस्तों, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी एक आतंकवादी डेजिग्नेटेड था। इस पर 10 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड भी था और इसको किसी ने मार दिया। अब इसके लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराया कनाडा ने, और उसके बाद इंडिया को कहा कि इंडिया जिम्मेदार है, इस प्रकार के ऑपरेशंस करवा रहा है। और इंडिया ने भी कह दिया कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये टोटली मोटिवेटेड हैं, आपको कोई चाबी भर रहा है साहब, उसके है ना, वो क्या लाइन है, शब्द आपके हैं लेकिन लग रहा है आप बोल रहे हैं, लेकिन शब्द किसी और के हैं, बोल भले आप रहे हैं। तो ये मोटिवेटेड हैं और आप तो अपने देश में इन रैडिकल्स को, इन आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, वो कब बंद करेंगे? और उसके बाद ये न्यूज सामने आती है, कुछ देर में और एक न्यूज सामने आती है जिसके अंतर्गत कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। जिस डिप्लोमेट को एक्सपेल किया उसको कनाडा ने कहा, ये R&AW चीफ हैं, कनाडा ऑपरेशन संभालते हैं, उनको एक्सपेल किया गया और कहा कि यही जिम्मेदार हैं हरदीप सिंह निजार के डेथ के पीछे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया का लिंक है, हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ है। इंडिया ने कहा क्या प्रूफ है बताओ। और दूसरी बात, इंडिया ने कहा देखिए ये जो डिप्लोमेट है R&AW चीफ नहीं है, ये 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो ओटावा में कनाडा के कैपिटल ओटावा में एज अ मिनिस्टर मौजूद है। यहाँ पे मिनिस्टर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिनिस्टर क्या है, डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक पोस्ट होती है। तो एज अ मिनिस्टर मौजूद हैं, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, इन सब चीजों को हैंडल करते हैं। और ये इंडियन हाई कमीशन में मौजूद है, इनको आपने हटा दिया। इनका नाम भी कनाडा ने पब्लिकली नाम बताया, जो कि डिप्लोमेसी में नहीं किया जाता। नाम बताया है, मैं नहीं बताऊंगा नाम, मैं कनाडा के स्तर पे जाके वो नहीं करने वाला, लेकिन हाँ टिट फॉर टैट में जरूर करूंगा। उसके बाद क्या हुआ आपको मैं बताता हूं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इंडिया ने साफ साफ कहा देखिए कोई R&AW चीफ तो है नहीं, मिनिस्टर है जो कि पोस्टेड है, आपके मंजूरी से ही गए थे और अब आप निकाल रहे हैं, इस प्रकार से पब्लिकली आके शेम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और इंडिया ने फिर ये PIB का न्यूज सामने आता है, इंडिया ने भी
एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को आज सुबह सुबह निकाल दिया। हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा को इंडिया ने बुलाया, समन किया, आइए यहाँ पे, और इन्फॉर्म किया कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट इंडिया में बेस्ड हैं, इनको वापस लेके जाइए, इसको अब हम भारत में नहीं रखेंगे। यहाँ पे इंडिया ने एक काम किया कि इंडिया ने नाम नहीं बताया किस कैनेडियन डिप्लोमेट को हटाया जा रहा है। पीआईबी में कहीं भी आपको ये नाम नहीं मिलेगा, और पीआईबी में सरकार ने साफ साफ लिखा है ये जो डिसीजन लिया गया है ये बताता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना ज्यादा कंसर्न्ड है, किस प्रकार से कैनेडियन डिप्लोमेट्स हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल दे रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी वजह से इनको निकाला जा रहा है। इंडिया ने नाम नहीं बताया, लेकिन मैं बताऊंगा। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों? इंडिया ने तो नाम नहीं बताया, लेकिन ये है ओलिवियर सिल्वेस्टर, जो कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेशन चीफ हैं, जो भारत में तैनात रहते हैं, और उन्हीं को कहा बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो। अब दोस्तों इतनी कहानी हो गई, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूं कौन ट्रूडो को ब्लैकमेल कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से 2021 में चुनाव होता है, और कनाडा में जो सरकार बनती है उसमें लिबरल माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उसको मैक्सिमम सीट्स मिलते हैं। लिबरल गवर्नमेंट किसकी है? जैसा आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, ट्रूडो की है। अब लिबरल यानी ट्रूडो के पास अगर आप देखें तो 2021 में 160 सीट है। टोटल सीट कितनी चाहिए? 170 सीट चाहिए, यानी कि 10 सीट कम है, लेकिन सबसे ज्यादा वोट भी इसी के पास है। इसके बाद कंजर्वेटिव है 119 सीट पे। फिर अगर आप देखें तो ब्लॉक क्यूबेक की पार्टी है, उसके पास 32 सीट है। फिर एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके पास 25 सीट है। ग्रीन के पास 2 सीट है, यानी कि किसी के पास भी सरकार बनाने के लिए सीट्स तो मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे सरकार कैसे बन गई फिर ट्रूडो की? तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं कहानी सुनाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानने के पहले तो ये जानना होगा ये चुनाव कैसे हुआ। दोस्तों ये जो 160 सीट भी मिले हैं, उसके पीछे भी अगर आप देखें तो ऐसे आरोप हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि चाइना का फॉरेन इंटरफेरेंस रहा है ट्रूडो को जिताने में। ट्रूडो आज सीट में आए हैं, उसके पीछे कनाडा जिम्मेदार है, ऐसे इंटेल रिपोर्ट्स का कहना है, जो मीडिया में पब्लिकली अवेलेबल है। जरा पढ़िए। जो बीजिंग डिप्लोमेट्स और उनके प्रॉक्सीज कनाडा में तैनात थे, उन्होंने प्रयास किया कि लिबरल यानी ट्रूडो को जिताया जाए। 2021 में चाइनीज डिप्लोमेट्स और उनके प्रॉक्सीज ने अनडिक्लेयर्ड यानी कितना नहीं मालूम, लेकिन कैश में डोनेशन दिया है ट्रूडो को चुनाव लड़ने के लिए। कुछ भारत की याद आ रही है क्या किसी को? आपको आ रही तो आप बताइएगा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो अनडिक्लेयर्ड कैश डोनेशन किया है किसको? ट्रूडो को, सो दैट उसके पॉलिटिकल कैंपेन को फंड किया जाए, और इंटरनेशनल चाइनीज स्टूडेंट्स हायर किए गए, जो कि सर्टेन कैंडिडेट्स के साथ फुल टाइम तैनात किए गए। कौन से स्टूडेंट्स होंगे? आपको क्या लगता है कि वो भी इंटेल एजेंसी के ही ऑपरेटिव्स होंगे? उनको फुल टाइम तैनात किया गया है इन लिबरल पॉलिटिशियंस के साथ। तो जाहिर सी बात है ट्रूडो की चाबी जिनपिंग के हाथ में है, या फिर चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ में है। अब ये रिपोर्ट G20 के पहले सामने आ जाता है, और यहाँ ट्रूडो, देखिए तस्वीर सब कुछ बता रही है, जिनपिंग से मिलते हैं, और ऐसा लग रहा है जिनपिंग मजे ले रहे हैं। ट्रूडो को कहते हैं कि क्यों रिपोर्ट सामने आ गया, वही ट्रूडो पूछ रहे हैं रिपोर्ट कैसे सामने आया, तुमने ऐसा क्यों किया। हालांकि ऑडियो कहती है कि आप कनाडा के इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। बेसिकली नाटक किया जाता है, माइक जानबूझ के ओपन छोड़ा जाता है, जिसमें ट्रूडो अपने आप को दूध का धुला दिखाने के लिए कहते हैं आप कैसे कनाडा के चुनाव में इंटरफेयर कर सकते हैं, ये गलत किया। जो नाटक करते हैं वैसा ही नाटक करते हुए वहां भी पाए गए, जिसमें जिनपिंग किस प्रकार से हंस रहे हैं, कहते हैं ये क्या कह रहे हो भाई, तुम ही ने तो कहा था जब इंटरफेयर करो तुमसे तुमको सब जान पूछ के परख के ही कहा गया है, फिर क्यों तुम इतना नाटक कर रहे हो। तो हंस रहे हैं डेमोक्रेसी में कैसे कैसे नाटक नेता अक्सर करते हैं। तो दोस्तों एक बात तो समझ आ रही है, ये जो पूरी चाबी चली जा रही है कहीं ना कहीं चाइना के इशारों पर भी होगी, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा इंडिया कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। अब दूसरा मोस्ट क्रेडिबल कहानी आपको मैं सुनाता हूं, जो एक्चुअल ब्लैकमेल है, जो क्लियर कट ब्लैकमेल है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कनाडा में देखें तो 160 सीट है, 10 सीट कम है। अब जाहिर सी बात है कंजर्वेटिव तो सपोर्ट करेंगे नहीं, लिबरल और कंजर्वेटिव इज लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस।
है ना, दोनों कोई एक दूसरे को सपोर्ट तो कर नहीं सकते, दो मेन पार्टीज हैं, तो कोई बाहर से आएगा। ब्लॉक क्यूबेक ने भी मना कर दिया कहीं से भी सपोर्ट करने से। यहां पे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको 10 चाहिए, हमारे पास 25 है। और इसके साथ अगर आप देखें तो लिबरल्स को सपोर्ट मिला एनडीपी का। लेकिन एनडीपी ने कहा कि देखिए भैया, हमको ना मंत्री नहीं बनना, हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, मतलब जब भी नो कॉन्फिडेंस वोट होगा तो हम आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, लेकिन मंत्री पद नहीं लेंगे। अब इतने शरीफ लग रहे हैं क्या इस शक्ल से? बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहिए इनको? दोस्तों, जब भी कोई बाहर से सपोर्ट करता है ना, यानी कि वो ब्लैकमेल करने की चाबी है। डेमोक्रेसी में यही होता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो एनडीपी किसकी पार्टी है? यहां पे आप जो तस्वीर में ये व्यक्ति को देख रहे हैं, जगमीत सिंह। तो जगमीत सिंह है, जगमीत सिंह के पास ट्रूडो के खिलाफ चाबी रखी हुई है। जहां ट्रूडो को चूं चा करते हैं, ये क्या करते हैं? वापस लूं क्या सपोर्ट? सरकार गिर जाएगी। तो यहां पे अगर आप देखें, एनडीपी ने कहा 2025 तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे, बाहर से बैठ के करेंगे, ब्लैकमेल करते रहेंगे, मेरा एजेंडा तुम चलाओगे, कोयले की दलाली में मुंह काला तुम करोगे, अपने हाथ तुम गंदे करोगे, मैं बस और बस बाहर से ताली बजाऊंगा। यही यहां पर हुआ है। तो अब इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों जगमीत सिंह, और इसी का ये भाई है गुररतन। अब ये दोनों मिलके खूब भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। वो जो एक्चुअल खालिस्तानी का सपोर्ट है ना, इन्हीं लोगों का है। दोस्तों, जगमीत और गुररतन ने मिलके खूब भारत के खिलाफ इंटरनल मैटर्स में दखल दिया है। फिर वो फार्मर एजिटेशन हो, उस पर दखल देते हैं। वैसे ही अमृतपाल सिंह के अरेस्ट का मामला हो, उस पर दखल देते हैं। उस सारे मैटर्स को वो वहां पर अगर आप देखें तो उसको कनाडा को पोक करते हैं, ट्रूडो को, कि इसको उछालो, इसको उछालो, इसको तुम इंडिया से इस पर तुम डिस्कशन करो, जो कि ट्रूडो को करना भी पड़ता है। नहीं करेगा तो आपको मालूम है क्या कहेगा? बोलेगा अभी हाथ खींचूं। तो वही हो रहा है। तो इस प्रकार से ट्रूडो हो रहा है ब्लैकमेल। आगे की कहानी सुनिए। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये दोनों भाई अपनी एनडीपी को जो चला रहे हैं, ये एनडीपी आए दिन खालिस्तानी रेफरेंडम को भी सपोर्ट करता है। ये दोनों भाई अगर आप देखें तो खालिस्तानी और कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है कि जो कश्मीरी सेपरेटिज्म है और खालिस्तानी सेपरेटिज्म है, इन दोनों को मिक्स किया जाए और जॉइंटली रन किया जाए। और उसके लिए अगर आप देखें तो सिर्फ कनाडा ही नहीं, यूरोप तक से जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, उन सब को अगर आप देखें तो ये फनल कर रहे हैं, उन सब को फंड भी कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये प्रो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स को कनाडा में भी अगर आप देखें तो शेल्टर करते हैं, और एंटी इंडियन मूवमेंट को पूरे अमेरिकाज में, यानी यूएसए में, कनाडा में आज के टाइम में यही लोग रन कर रहे हैं। एनडीपी, जो कि इस वक्त ट्रूडो के साथ खड़ी है। अब दोस्तों, इन खालिस्तानियों से जब भी पूछा जाता है ना, खालिस्तान कहां बनाओगे? कहेंगे इंडिया में बनाएंगे। पूछते हैं कनाडा छोड़ के रहने आओगे? तो सबसे पहले ये भाग जाते हैं, कहते हैं ना हम तो कनाडा में रहेंगे। तो अपना खालिस्तान कनाडा में बनाओ। हमारे जो सिख भाई हमारे देश में रहते हैं, दे आर दी मोस्ट पैट्रियट पीपल। आप देख लीजिए फौज का इतिहास, देखिए जो हमारे सिख भाई किस प्रकार से लड़ते हैं फ्रंट पे। तो आप जब दूर से दूसरे देश में रहते हैं, कहीं से फंडिंग पाते हैं, तो उन्हीं का राग आप गाते हैं जो आपको फंडिंग करता है। तो आप अपना खालिस्तान, खाली स्थान जहां मिल रहा है वहां बनाएं, जो कि कनाडा में बहुत ज्यादा मौजूद है। फिलहाल दोस्तों, आपको आई होप समझ आया होगा क्या पूरी कहानी चल रही है, किस प्रकार से ट्रूडो को एक चाइनीज चाबी पे वो चल रहा है और दूसरा इन खालिस्तानियों के चाबी पे वो चल रहा है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि आखिरकार क्या है उस पूरे ये जो सिलसिला है, इसके बैक स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्रेम दिया है, प्यार दिया है, लेकिन ये हमारा अपना चैनल है, ये किसी कॉर्पोरेट का नहीं है, ये आपका मेरा चैनल है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।